5.25 करोड़ रुपए हम यूरिया में डीएपी एनपीके के में देखें तो 22 करोड़ 96 लाख रुपए की बचत हुई है। कैसे किसानों को फायदा करवा दिया? क्या बदलाव किया? कैसे किसानों का फायदा कराए इसके संबंध में हम आपको बताएंगे कि किसान भाइयों के से ज़्यादा ज्ञानवर्धक कोई लोग नहीं है। ज्ञान अगर लेना है तो किसान के पास जाना पड़ेगा। हमने एक अभियान चलाया विक्रेताओं पर और अपने पोर्टल जो है हमारा फर्टिलाइज़र सेल का, उस पर, और दूसरे हमने किसान भाइयों से व्यक्तिगत संपर्क किया। पोर्टल के माध्यम से हमने जो छाटा उसमें देखा कि आज कौन-सा विक्रेता किस किसान को ज़्यादा खाद दे रहा है, उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो उस किसान तक हम पहुँचे हैं और उस किसान से हमने पूछा है, अगर उसके पास आवश्यक है तो अच्छा है, नहीं आवश्यक है तो उसके संबंधित दुकानदार को हमने समझाया है कि आप अगर फ्यूचर में भी इसी तरह करोगे, क्योंकि किसान को जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार अगर खाद देंगे तो हमारा यूज़ भी सही रहेगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी ठीक रहेगी और आप सिर्फ मार्केटिंग पर ना जाएँ और विक्रेता के रूप में काम ना करें, एक हमारे सहयोगी के रूप में काम करें। तो हमारे जो विक्रेता हैं उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है। कुछ विक्रेताओं ने थोड़ा धैर्य नहीं रखा, उन पर हमने कार्रवाई भी की है। तो ऐसे सभी विक्रेताओं से भी अपेक्षा रहेगी कि आने वाले सभी कृषक से ये ज़रूर पूछें, आप किस तरह से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। एक अभियान में मैंने और अनिवार्य कर दिया था कि किसान से खतौनी ज़रूर ली जाए, बिना खतौनी के नद खाद दी जाए। खतौनी से क्या होता है, वो लमसम खाद थोड़ी फ्रीक्वेंटली कम होगी। अगर कम होगी तो किसान उतना ही प्रयोग करेगा। ये पूरी तरह से प्रदेश स्तर से सभी जिलों में भी लागू कराया गया था, जिसको हमारे जिले में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया, किसान को बिना खतौनी के खाद ना दी जाए। तो जिससे भी उसका फ़र्क पड़ा है और मैं आपको बता दूँ उत्पादन की दृष्टि से अगर आप फ़ील्ड में हैं, आज की डेट में आलू का उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन पिछले साल के कंपैरिज़न में कम नहीं है और इवन बराबर होगा या ज़्यादा होगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ सरसों वाले किसानों को भी कि सरसों की अगर मौसम उनके अनुकूल रहता है या गेहूँ के संबंध में बताऊँ, गेहूँ अनुकूल रहता है, सभी की फसलें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। फर्टिलाइज़र की वजह से उत्पादन बढ़ता या घटता नहीं है। मैं आपको बता दूँ अगर बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करते हैं, तो आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और वो पौष्टिक अनाज का भी उत्पादन होता है, जिससे कि ह्यूमन बीइंग को भी फ़ायदा होता है। इसलिए सभी से अपेक्षा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा, फ्यूचर में भी कम खाद ना करके जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है उसका करें। हमने दुकान-दुकान विक्रेताओं के यहाँ पर प्रति हेक्टेयर फसलवार, प्रति एकड़ हमने बैगवार, फसलवार एक नोटिस चस्पा करवा रखी है, एक बैनर के रूप में लगा हुआ है। उस बैनर को देख लें, किस फसल के कितने बैग की आवश्यकता है, तो आपको उस उतने बैग लेकर अपने खेत में डालेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि धरती माता को उतनी ही आवश्यकता है, जितने हमें पौधे को देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ज़्यादा डालेंगे, तो आपका वेस्टेज होता है, पैसे का नुकसान होता है। जिस तरह इस बार आप लोगों ने कम खाद खरीद के अच्छा संकेत दिया है, वैसे ही मैं आगे भी अनुरोध करूँगा कि सभी किसान भाई बैलेंस यूज़ फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जैसे कमी हो रही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हमारे सेकेंडरी तत्व हैं, उनका भी प्रयोग बराबर करते रहें, जिससे कि जो बैलेंस है, पौधों की जो आवश्यकता है, वो पूर्ति होती रहेगी। आगरा जनपद के तहत जो अभियान हम लोगों ने चलाया था, रबी सीज़न के तहत, रबी सीज़न हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। 1 अक्टूबर से लेकर हम 30 मार्च तक इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसके तहत आगरा में पिछले साल की अपेक्षा 1,97,133 बैग हमने यूरिया के कम अभी तक की डेट है, जो आज दिनांक 24 फरवरी है, तब तक कम सेल की है और इस बार एक चौंकाने वाला आंकड़ा हम आपको और अवगत कराएँगे, 1,76,100 बैग डीएपी, एनपीके की सेल कम हुई है। किसानों का इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। किसानों का इन द सेंस ऐसे कहेंगे, हमें किसान का तो बचत हुई है और देश की भी बचत हुई है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम 5 करोड़ 23-25 लाख लगभग 5.25 करोड़ रुपए हम यूरिया में
और डीएपी एनपीके के में देखें तो 22 करोड़ 96 लाख रुपए की बचत हुई है। जो इन हम एक किसान की बात नहीं करेंगे, अगर जनपद के सभी किसानों के द्वारा यूज किया गया यूरिया, डीएपी, एनपीके 1 अक्टूबर से अभी तक का जो कम किया है उसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो हमने लगभग दोनों मिला के 27 करोड़ रुपए से 28 करोड़ रुपए तक की बचत हुई है। अगर इसमें सब्सिडी और जोड़ दें, सब्सिडी जोड़ देंगे तो देश के लिए भी बचत है, जो एक अच्छा साइन है। हमारे किसानों ने हमें धैर्य से काम किया और इस बार किसानों ने कम यूज किया। हम मृदा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। जनपद आगरा का पानी भी खारा है और उसके तहत हमें कई ऐसे तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो कि मृदा का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर पर हम बात कर रहे हैं, संतुलित उर्वरक प्रयोग जिसको कहते हैं। तो संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए एक अभियान छेड़ा है। गांव-गांव में हम लोग बैठक चौपाल किसान पाठशाला के रूप में करते हैं। उसमें धरती माता बचाओ के रूप में एक अभियान है, उसके पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं। दूसरा एक हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमें कैसे इसके अन्य फर्टिलाइज़र को भी यूज़ किया जा सके, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी हमारी जो ज़मीन में है वो पूरी होती रहे, जिससे कि हमारी उर्वरता लागत या उत्पादन लागत, ज़मीन की उर्वरता बनी रहे और जो हमारी उत्पादन लागत है वो कम हो। मैंने ये देखा है कि अगर किसान को संतुलित उर्वरक के लिए अनुरोध करेंगे तो संतुलित उर्वरक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस बार हमने देखा है। बहुत लोगों ने हमारी बात मानी है, जिससे कि आज हम अगर मैट्रिक टन में देखें और उसका बैग का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज है, जो हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि आगरा के किसान हमारी बात को सुन रहे हैं और फ्यूचर में भी हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग की तरफ आगे बढ़ें।